Good morning students. Today we will start exercise 5.2 again from question number 3. क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने पहले जो डिस्कस किए थे उसमें क्या था, लाइन पैरेलल थी और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही थी, तो वी यूज द प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंड वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंगल सम इज 180. तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी. अब जो प्रॉपर्टी है हम वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन वाली, पैरेलल लाइन वाली, बट वी हैव फाइंड द वैल्यू. अब उनका एक्चुअल में यूज शुरू हुआ है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. नाउ अननोन वैल्यूज हमें फाइंड करनी है इन दिस क्वेश्चन नंबर 3. गिवन है आपको P पैरेलल है, क्योंकि देखो जो भी प्रॉपर्टी है वो तभी अप्लीकेबल होगी जब आपकी दो लाइन क्या है, पैरेलल. अब की बार आपकी पैरेलल लाइन इस मोड में गिवन है, हॉरिजेंटली नहीं है, वर्टिकली है, बट पिक्चर वही है. आपकी दो लाइन ये पैरेलल है और दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन. ये ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है. अभी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, आपको अननोन नंबर फाइंड करने हैं. अननोन कौन है? EFABCD. तो इनको फाइंड करने से सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो इसको मत ट्राई करो. यहाँ पे एक नंबर गिवन है तो हम इसको ट्राई करेंगे. अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो तो देखो, पहली बात है ये दिस इज़ लाइन और ये लीनियर पेयर है. तो लीनियर पेयर जो होते हैं उनका सम क्या होता है? 180. तो फर्स्ट वी यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर. 125 प्लस f इज इक्वल टू 180. दिस इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, इससे आपकी f की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. 180 में से 125 जाएंगे, आपका 55 आएगा. तो आपने एक एंगल फाइंड कर लिया, वो कौन सा है? आपका f आपका आ गया, कितना है? 55 डिग्री. अब आपको पता है कि ये क्या है? अपोजिट एंगल है, तो f एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल f इज इक्वल टू E, बिकॉज ये अपोजिट है. तो जो एंगल E भी है ये भी कितने का हो जाएगा? आपका 55 डिग्री. तो आपने इस तरफ के सभी अननोन फाइंड कर लिए. अब कम टू दिस साइड. यहाँ साइड इसकी हेल्प लेनी है हमें. या तो आप ये करो कि जो 125 है ये किसके इक्वल है? D के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं. तो ये 125 है, तो ये D भी आपका क्या होगा? 125 डिग्री. राइट द प्रॉपर्टी हियर. एंगल D इज इक्वल टू 125. वाई? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं. और F किसके इक्वल आएगा? आपका C के इक्वल आएगा. ये भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अगर ये 55 है तो ये भी क्या हुआ? आपका 55. अब इससे इजी कुछ है ही नहीं. ये दोनों लाइन क्या है? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है. अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो A C के इक्वल होगा और D B के इक्वल होगा. तो यहाँ C 55 है तो A क्या हो जाएगा? आपका 55 डिग्री. ये D 125 है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 125 डिग्री. बट वी विल राइट द प्रॉपर्टी हियर. एंगल A C के इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं. अपोजिट एंगल्स. एंगल D B के इक्वल है. ये भी क्या है? आपके अपोजिट एंगल्स हैं. तो आपने एक एंगल की हेल्प से वी हैव फाइंड ऑल द एंगल्स, अननोन एंगल्स गिवन इन द फिगर. दिस इज द यूज ऑफ properties we have discussed in previous video. Now come to next question. This is question number 4. In this question what is given? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये वाला एंगल गिवन है. देखो आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाओगे अगर आपको ये एंगल पता हो. तो ये एक एंगल अगर आपको पता है, इसको अगर हम y मान लें, तो जो एंगल x है वो y के इक्वल है. क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है? आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. फर्स्ट मैंने इसको y लिया क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ जो एंगल x है वो y के इक्वल है. और ये कौन से एंगल हैं? आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखो फर्स्ट थिंग ये है कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि L पैरेलल है किसके? M के. अगर ये चीज़ गिवन नहीं हो तो हम ये कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो मेनली इस थिंग पे फोकस करो कि L पैरेलल है M के, तब भी हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. आपने यहाँ से x इज इक्वल टू y लिया, बट वी नो दैट द वैल्यू, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू भी नहीं है. तो हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है कि ये क्या है? आपका लीनियर पेयर है. तो फर्स्ट वी यूज़ y प्लस 110 क्यों इज इक्वल टू 180. इसका रीज़न भी देना बहुत ज़रूरी है. क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है. अगर ये लीनियर पेयर है तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 माइनस 110 और y आप इजीली फाइंड कर पाओगे 70. अगर आपने y 70 फाइंड कर लिया तो आपका x भी क्या हो जाएगा? 70.
तो ईजी होता है कि हम उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लें कि यहाँ से y मिला है और y x के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यूज़ भी हो गया प्रॉपर्टी का और वैल्यू भी फाइंड कर ली। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज गिवन दैट, आपको ए गिवन है, देख चेक कर लो कि कौन सी पैरेलल गिवन है। तो आपको ए पैरेलल, देखो इसमें दो चीज़ें हैं, बी के पैरेलल नहीं गिवन है। देखो इसमें नहीं गिवन है, देखो पिक्चर आपको ये शो कर रही है कि ए पैरेलल है बी के, बट गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हम एजम्पशन भी नहीं करेंगे। इसमें जो गिवन है लाइन वो गिवन है एल पैरेलल है एम के, पहले में भी एल पैरेलल एम था और सेकंड पार्ट में भी एल पैरेलल है एम लाइन के। तो हम इन लाइंस को लेंगे और इनको जो ट्रीट करेंगे एज ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, दीज टू एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपने जैसे ही देखा तो आपका x के सीधी वैल्यू आ गई, आपकी किसके इक्वल आ गई, 100 के इक्वल आ गई, और ये क्या है आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब चाहिए यहाँ पे 80 दे 100 दे, डजेंट मैटर, हमें ये एंगल फाइंड करना था और ये एंगल हमारा डायरेक्ट आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो राइट द आंसर इन वन लाइन इफ यू नो दैट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज गिवन, कि आपको फिगर गिवन है और ये कह रहा है कि जो एंगल्स हैं, एंगल्स की आर्म्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। इसका मतलब ये जो ए बी है, पहले राइट कर लो, ए बी आर्म्स है इस एंगल की और इस एंगल की आर्म्स है डी ई, ए बी पैरेलल है डी ई के। सेकेंड आपकी ये आर्म्स है बी सी, बी सी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो ये आपको समझ आ गया कि पैरेलल लाइन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। अभी आपसे एंगल पूछेगा, ए बी सी आपको इसने गिवन दे रखा है, डी जी सी। तो फर्स्ट हमें जो फाइंड करना है एंगल, ये फाइंड करना है, आप इसको x ले लो, और दूसरा एंगल हमें डी ई एफ ये फाइंड करना है, आप इसको y ले लो। अब मेरी शायद आपको नीड भी नहीं है कि देखो ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है और ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो अगर ये 70 है तो ये भी क्या है आपका 70 है। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप x इज इक्वल टू 70। क्यों लिखा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब, जब ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है किसके, डी ई के। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। अब देखो हम लाइन पैरेलल ले रहे हैं बी सी, अगर बी सी पैरेलल है ई एफ के, बी सी पैरेलल है ई एफ के, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपका जो x है वो किसके इक्वल है, y के। अगेन वी यूज द कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो x है वो किसके इक्वल आएगा, y के, और आपका x 70 है तो y भी कितना हो जाएगा आपका 70। तो कुछ नहीं किया हमने, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये भी कोरस्पॉन्डिंग था और ये भी कोरस्पॉन्डिंग था। तो आपने सिर्फ एक एंगल मेजर गिवन था और सभी एंगल इजीली फाइंड कर लिए बाय द गिवन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपको कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन L है, दिस इज़ लाइन L एंड दिस इज़ लाइन M, ये क्या है, पैरेलल है। अगर आपको लाइन पैरेलल करनी है तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 180। अब आपका देखो कंडीशन आपको पता है कि ये कौन से हैं, ट्रांसवर्सल वन साइड जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180। अगर ये 180 आ गया तो L अपने आप इसकी पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूँ, और आपको पता है कि ये एंगल आप फाइंड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ये 75 है तो ये भी क्या होगा आपका 75 होगा। अब इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 180। अगर ये 180 है तो ये पैरेलल है, अगर ये 180 नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। थर्ड में भी आपको एज इट इज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले हम। फर्स्ट पार्ट में अगर 126 + 44 इज इक्वल टू 180 है,
अगर आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 170, ये आ रहा है आपका 170, क्योंकि 6 4 10 होते हैं, 4 2 6 7 1, 170 आया। 170 नॉट इक्वल टू 180, दैट्स वाई एल नोट, देखो पैरेलल का साइन ये होता है, नोट पैरेलल का साइन ये होता है। तो आप लिख भी सकते हो अगर आपको साइन नहीं लगाना है। तो एल इज नोट पैरेलल टू एम। ये कब पैरेलल होता? जब इन दोनों का सम क्या आया होता? 180 आया हुआ था। अगर ये 180 नहीं आता है तो ये पैरेलल नहीं होंगे। देखो 170 आया तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ये इसके पैरेलल नहीं है। सेम आपको ये लाइन गिवन है एल और एम। अब आपको पता है कि ये जो एंगल है, एक बार आप इसको x ले लो, x को लिखोगे 75, क्यों है इक्वल? क्योंकि ये क्या है आपके वर्टिकल अपोजिट। अगर ये वर्टिकल अपोजिट हैं, x 75 आया और 75 प्लस 75 क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। इसके पीछे भी रीज़न देना ज़रूरी है, क्यों आना चाहिए 180? कि सम ऑफ वन साइड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन is 180। सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड, सम लिखा है मैंने, सम ऑफ एंगल्स भी लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रायंगल, थोड़ी लंबी हो जाती है ये लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। तो रीज़न हमने दिया क्योंकि ये 180 होगा तभी ये पैरेलल होंगे, बट 75 आपका 155 होता है, नॉट इक्वल टू 180, इट मीन्स एल इज नोट पैरेलल टू एम। जब तक 180 नहीं आएगा हमारी पैरेलल नहीं होगी, और अभी तक दोनों पार्ट में पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में भी देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये 57 है, तो ये भी क्या है 57। यू विल चेक, आप इसको चेक करो 123 और 57 को, लाइनें सेम लिखनी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो हमने वहाँ पे लिखी है, तो आप रीजन दे सकते हो। अब आप इनका सम करोगे तो 180 आना चाहिए, इनका सम आपका 180 है भी, तो 180 इज इक्वल टू 180, तो इन दिस केस L पैरेलल टू M। तो अभी तक थर्ड केस है जो आपका पैरेलल है। लास्ट पार्ट, दिस इज 72, दिस इज 72 बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। देन वी विल चेक दिस 72 प्लस 98 आपका क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, बट आप इनको ऐड करोगे तो ये आता है आपका 170। तो 170 नॉट इक्वल टू 180, इट मीन्स L नॉट पैरेलल टू M। तो इन फोर्थ पार्ट में से सिर्फ एक ऐसा पार्ट था जिसका सम 180 आया, दिस इज पार्ट 3। तो in this case L parallel to M, in other cases L is not parallel to M. Now this is your exercise and now your chapter is completed. So I hope you will do easily with the help of given explanation. Have a good day.